मतलब ब्लड केमिस्ट्री। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे एलिफेटिक ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड, इसे ओपन चेन भी कहते हैं, एलिफेटिक भी कहते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे क्या होते हैं हमारे क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं, क्लोज चेन भी कहते हैं। उसके बाद कि एलिफेटिक ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे स्ट्रेट चेन, दूसरे क्या होते हैं हमारे ब्रांच। स्ट्रेट चेन जो है हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हमारे कार्बन अरेंज किए जाते हैं इन दी स्ट्रेट फॉर्म। उसमें हमारे कार्बन जो एटम उसको अरेंज किया गया जाता है स्ट्रेट फॉर्म में। इधर देखें कि ये हमारा है एन प्रोपेन। एन प्रोपेन ये इसका फार्मूला है। प्रोप मींस, प्रोप हम किसको कहते हैं? प्रोप मींस 3 कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? हमारे अल्केन होते हैं। तो ये एन प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8 हाइड्रोजन इसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो इसमें देखिए सारे के सारे हमारे जो कार्बन है वो ओपन फॉर्म में है। कहां से भी हमारे जो है क्लोज उसको नहीं किया गया, ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉर्म में और उसको अरेंज किया गया है ओपन फॉर्म में। तो ऐसे जो है कार्बन के जो है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम को अरेंज किया जाए स्ट्रेट फॉर्म में उसे स्ट्रेट ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एन प्रोपेन, उसके बाद हमारा एन ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे कितने कार्बन होते हैं? C4H10। उसमें हमारे कितने कार्बन होते हैं? 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हमारे हाइड्रोजन इसमें 10 होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 10 हाइड्रोजन होते हैं। इधर हाइड्रोजन हमारा, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, फिर हमारा हाइड्रोजन। इधर देखें 4 कार्बन एटम को अरेंज किया गया है हमारा स्ट्रेट फॉर्म में C4H10। ये हमारा क्या है? एन ब्यूटेन है। इसका फार्मूला है एन ये एन ब्यूटेन का क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन का क्या है? हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें हमारा कार्बन एटम को किस फॉर्म में अरेंज किया जाता है? ओपन फॉर्म में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। उसके बाद क्या होते हैं हमारे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें जो कार्बन एटम को अरेंज किया जाता है इन दी ब्रांच्ड फॉर्म, मतलब कार्बन उसको एटम्स जो होते हैं वो हमारे अरेंज किए जाते हैं किस फॉर्म में? ब्रांच फॉर्म में क्या किया जाता है? उसको अरेंज किया जाता है। तो इधर देखें हमारा कार्बन आइसोप्रोपेन, ये देखें किसका फार्मूला है? प्रोपेन का फार्मूला है। इसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन को स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज किया गया है, एक कार्बन ये हमारा साइड में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसो क्या कहेंगे? आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन मतलब इसमें एक कार्बन जो एटम है वो हमारा आइसोमर्स हमारे होते हैं। आइसोमर्स बेसिकली एक कंपाउंड होते हैं जिसका क्या होता है? हमारा जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं? सेम होता है, बट डिफरेंट हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो इधर देखिए ये हमारा आइसो, ये हमारा क्या था? एन प्रोपेन था। उसमें सारे के सारे कार्बन एटम को अरेंज किया गया था स्ट्रेट फॉर्म में। इधर देखें 2 कार्बन को स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज किया गया है और एक जो कार्बन है वो हमारा ब्रांच फॉर्म में उसको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो ये हमारा ये क्या है? हमारा आइसोप्रोपेन है। तो ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम को अरेंज किया जाता है वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते, वो मतलब उसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे ब्रांच फॉर्म में क्या होते हैं? हमारे वो शामिल होते हैं। ब्रांच ओपन चेन, स्ट्रेट ओपन चेन। इसके बाद 2 टाइप होते हैं हमारे, साइक्लिक
एलिसाइक्लिक क्लोज चेन। इसके दो टाइप होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो जिसमें क्या होता है कि हमारे कार्बन एटम्स को अरेंज किया जाता है साइकिल फॉर्म में। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन साइक्लिक फॉर्म। कार्बन एटम को अरेंज किया जाता है साइक्लिक फॉर्म में। क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। जैसे कि हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन हम कहें, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन देखिए कार्बन, फिर हमारा इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, CH2 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 CH2। ठीक है, तो ये है क्या है हमारा साइक्लोब्यूटेन। मतलब इसमें हमारे कार्बन एटम को अरेंज किया जाता है साइक्लिक फॉर्म में, वो ओपन फॉर्म में नहीं होते। ये हमारी क्या है? ओपन फॉर्म में। ये हमारी क्या है? साइक्लिक फॉर्म। मतलब कार्बन एटम को क्लोज फॉर्म में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फर्दर उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। एलिसाइक्लिक उसे हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजोनाइट कहते हैं। एरोमेटिक उसे हम क्या कहते हैं? बेंजोनाइट कहते हैं। एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइट मतलब वो हमारे कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होंगे लेकिन उसमें बेंजीन रिंग एक्सिस्ट नहीं करेगी। डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। इसमें कोई हमारी बेंजीन रिंग नहीं होगी। हमारे साइक्लिक फॉर्म में ये होंगे लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये क्या होते हैं? हमारे जो है नॉन बेंजोनाइड जो है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे कहते हैं नॉन बेंजोनाइड भी कहते हैं। जैसे कि हमारा ये साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन एटम उसको अरेंज किया गया है रिंग फॉर्म में। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में उसको क्या किया गया? अरेंज किया गया। तो ये क्या है? हमारा एलिसाइक्लिक है। साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी हमारी बेंजीन रिंग नहीं लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म है, इसे भी हम क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कहेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा? एरोमेटिक। एरोमेटिक बेसिकली ये वर्ड हमारा एरोमेटिक लैटिन वर्ड एरोमा से लिया गया है। एरोमा का मतलब क्या होता है? शार्क स्मेल। बच्चों इसमें क्या होते हैं? जो हमारे बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, एरोमा लफ्ज लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसकी मतलब क्या होता है? शार्क स्मेल। उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है? इरिटेटिंग होती है। उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो क्या होती है? जब हम उसको क्या करेंगे? सूंघेंगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी? इरिटेटिंग होगी। हमारे जो है क्या है? हमें जो है मतलब अजीब हम फील करेंगे उसकी फ्रेग्रेंस को देख के। तो उसकी फ्रेग्रेंस क्या होती है? इरिटेटिंग होती है। हमारे माइंड को वो जो है चक्कर आते हैं वो जब हम उसको क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। तो ये देखें, ये बेंजीन। बेंजीन में क्या होते हैं? हमारा C6H6, उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये क्या है? हमारा बेंजीन। उसके बाद ये क्या है? हमारा नेप्थलीन। जब दो बेंजीन रिंग आपस में उसको कनेक्ट किया जाता है तो दो बेंजीन रिंग को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहते हैं? नेप्थलीन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड होते हैं, एरोमेटिक बेंजोनाइड जिसमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारा जो है बेंजीन, नेप्थलीन, ये क्या है? हमारे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये थे दोस्तों हमारे टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एलिफेटिक ओपन चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद साइक्लिक एलिसाइक्लिक क्लोज चेन। उसके बाद जो है एलिफेटिक के दो टाइप होते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। उसके बाद साइक्लिक के दो टाइप होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड होते हैं, एरोमेटिक बेंजोनाइड होते हैं। ये किसके टाइप होते हैं? होमोसाइक्लिक। उसके बाद हमारा हेटेरोसाइक्लिक है, उसे हम क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।